गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं यहाँ पर हूँ क्लास 7th में चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्टिविटी करवाने के लिए। सेम एक्टिविटी मैंने क्लास 6th में भी करवाई थी, बट क्लास 7th में थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस है, इसलिए मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा शेप्स लिए हुए हैं। ये एक फ्लावर है जो मैंने क्लास 6th में भी लिया था और क्लास 6th में थोड़ा डिफरेंट शेप का था। ये एक रेक्टेंगल है एंड दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैं इजिली बच्चों को लाइन ऑफ सिमेट्री समझा सकती हूँ, बच्चे समझ सकते हैं। ये फोर्थ वन जो है ये स्क्वायर है और स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसको मैं फोल्ड करके बच्चों को समझाऊंगी। ये एक सर्कल लिया है। सर्कल इसलिए लिया है क्योंकि सर्कल में काउंटलेस सो मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, इसलिए बच्चों को इजिली समझा सकते हैं कि कुछ शेप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ये 2 लीफ चूज की है मैंने, और लीफ और फ्लावर चूज करने का रीजन ये है क्योंकि हम इसको बच्चों को क्लियरली समझा सकते हैं कि इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिमेट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, और ह्यूमन बीइंग को ये जो कॉन्सेप्ट आया सिमेट्री का, ये इन्वायरमेंट से ही आया है। ये एक एक सैंपल्स मेरे पास भी हैं शेप्स के, और इनको मैंने अपनी कॉपी में पेस्ट किया हुआ है बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि कैसे उनको पेस्ट करना है और कैसे उनको समझाना है। बच्चे भी अपनी कॉपी में इसको पेस्ट कर रहे हैं जो मैं आपको शो करूंगी, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी। कुछ शेप्स बच्चे आपको फोल्ड एंड ओपन करके बताएंगे कि कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री उनको आसानी से मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चों ने अपनी पेस्टिंग स्टार्ट कर दी है और इन्होंने पेस्ट भी कर दिए हैं। कुछ बच्चे अभी भी कर रहे हैं। हर क्लास में कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम देख सकते हैं कि कुछ लोगों का काम जल्दी हो रहा है और कुछ लोगों का काम थोड़ा सा लेट हो रहा है। बट हमें रिजल्ट ये मिलना चाहिए कि काम होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। सो वो बच्चों की रिप्लाई पे पता चलेगा कि उनको समझ में आया है या नहीं आया है। आप देख सकते हैं बहुत इंटरेस्ट लेके सारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। कलरफुल शीट से इन्होंने शेप्स कट किए हुए हैं। शेखा जल्दी करो। ऋषि डू इट फास्ट। इसके बाद हम बच्चों के आंसर्स भी रिकॉर्ड करेंगे कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने भी काम किया हुआ है, अपनी कॉपी में पेस्ट किए हैं, और इसमें ये आप देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। 1 2 3 एंड 4। रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंट लाइंस। और रेक्टेंगल में आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सर्कल, इसमें मैंने यहाँ पर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई हुई है, बट इसमें काउंटलेस मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ये है आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस। तो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और ये क्लियर करने के लिए मैंने इसको आधा पेस्ट करवाया है बच्चों को। और इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री आसानी से दिखाने के लिए इसको ऐसे पेस्ट करवाया है। इवन स्क्वायर को भी मैंने इस तरीके से पेस्ट करवाया कि बच्चों को आसानी से लाइन ऑफ सिमेट्री मिले। ये फ्लावर है, फ्लावर को इसलिए बनवाया जिससे एनवायरनमेंट में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये बच्चों को पता चले। और इस फ्लावर में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस लीफ में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यही काम मेरे बच्चों ने भी किया हुआ है। सो आई थिंक सबको लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप लोग मुझे आंसर्स दीजिएगा। क्या कोई बता सकता है कि सिमेट्री क्या होता है? यस यू मौलिश्का। वेल सेड। अब कौन मुझे बताएगा कि मेनली कितने टाइप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? जो मेन क्या हमारे इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट के अलावा जो भी हमारे पास शेप्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? यस करिश्मा।
हाँ हो सकती है, जैसे आप देख सकते हो कि लीव्स में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ट्रायंगल में भी एक है और रेक्टेंगल में 2 है, स्क्वायर में 4 है, फ्लावर में 8 है और इसमें सर्कल में काउंटलेस है। वेरी गुड। क्या कोई और इस बात को एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस। इस एक्टिविटी ऑफ सिमेट्री में इसमें आप देख सकते हो, जैसे लीफ में आपको वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी इन दोनों में, और यहाँ पे स्क्वायर और वैसे ही रेक्टेंगल दोनों क्वाड्रिलेटरल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी, और यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पे एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पे सर्कल जिसमें तो काउंटलेस मतलब इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। और यही नहीं नेचर में भी आपको बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज मिल जाएगी, जैसे फ्लावर, इसमें आपको 8 मिलेगी और इसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। बच्चों के रिप्लाई से मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चों को सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इतने साइलेंटली और डिसिप्लिन के साथ ये एक्टिविटी करने और करवाने के लिए थैंक यू बच्चों, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में भी हम ट्राई करेंगे कि और भी ज्यादा क्रिएटिव एक्टिविटीज करें। थैंक यू।